स्टॉक मार्केट में सही इन्वेस्टमेंट तब होती है जब लॉन्ग टर्म में कैपिटल एक्यूमुलेट करने के लिए और उस पर बढ़िया रिटर्न्स कमाने के लिए किए जाएं। लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स हाई होने के लिए कई बार एक छोटा सा हिस्सा हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स में भी डालना पड़ता है जो कि मल्टी टाइम रिटर्न्स भी दे पाएं। हाउएवर, क्योंकि मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं कि ये समझना या सही तरह से प्रिडिक्ट करना कि कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा बहुत ही मुश्किल काम हो सकता है। और फिर इतने रिसर्च और एनालिसिस के लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। जब हम मल्टी टाइम रिटर्न की बात करते हैं तो एक कैटेगरी है जो ऐसे रिटर्न्स देने के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है, वो है स्मॉल कैप स्टॉक्स। पर रिटर्न पोटेंशियल के साथ साथ इनमें रिस्क और वोलेटिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है, इसलिए एक या दो स्टॉक्स खरीदना और भी रिस्की काम हो जाता है और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड्स की स्मॉल कैप कैटेगरी इसका सोल्यूशन देती है। अपनी प्रोफेशनली मैनेज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की मदद से रिस्क को रिलेटिवली कम करती है। आज हम आपको एक रिलेटिवली नए बट हमारे रिकमेंडेड स्मॉल कैप फंड के बारे में बताने वाले हैं, ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड। आज हम आपको इस फंड के फीचर्स के बारे में बताएंगे, इसके पास्ट रिटर्न्स पर एक नज़र डालेंगे, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को भी देखेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डू टेक अ सेकंड टू स्क्रॉल डाउन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोस। अब आप अपने इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस हमारे ऐप जेड फंड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। इस ऐप पर अपने इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत ही आसान है। ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपने ट्रांजैक्शंस हमारे ऐप के थ्रू ही कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट्स अब डिजिटल गोल्ड में भी कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने में मदद चाहते हो, प्लीज़ डू कनेक्ट विद अस ओवर व्हाट्सएप ऑन 7217746224 और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद जरूर करेंगे। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जैसा मैंने बताया, आज हम बात करेंगे ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड की। ये फंड इक्विटीज के स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। चलिए स्पेसिफिकली इस फंड के बारे में बात करने से पहले इस कैटेगरी को एक बार देख लेते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें फंड्स अपना पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगाते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं जो अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बिलो 250th रैंक में आती हों। ये कंपनीज जनरली नई और छोटी होती हैं, जिस वजह से इनमें ग्रोथ की पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है, पर इनके फेल होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। यानी रिस्क और रिटर्न पोटेंशियल दोनों ही हाई हैं। तो अगर ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये फंड अपना पैसा प्रिडोमिनेंटली बिलो 250th रैंकिंग वाली कंपनीज में ही निवेश करता है। फंड के बारे में बात करने से पहले आइए सबसे पहले इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं। फंड का फोकस ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज में रहता है जिनका एम एक्सपोनेंशियल बिजनेस और हाई अर्निंग ग्रोथ देने पर रहता है। फंड ऐसे कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है जिनको इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा मिल रहा हो अपनी सिक्लिकल नेचर के वजह से। फंड लो क्वालिटी कंपनीज को अवॉइड करता है जिनकी अर्निंग ग्रोथ बहुत ही कमजोर रही हो। फंड मैनेजर्स कॉन्स्टेंटली पोर्टफोलियो की लिक्विडिटी को मॉनिटर करते रहते हैं मार्केट फ्लक्चुएशंस और रिडेम्पशन प्रेशर्स को हैंडल करने के लिए। चलिए फंड के पास रिटर्न्स को देखते हैं। ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड अभी सिर्फ 2.5 साल पुराना ही फंड है। इसका इंसेप्शन फरवरी 2019 में हुआ था और तब से फंड के एवरेज एनुअल रिटर्न्स 39.77% के रहे हैं। फंड ने लास्ट एक साल में 96.40% के रिटर्न्स दिए अगेंस्ट अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 94.39%। क्योंकि ये एक इक्विटी फंड है तो मेजॉरिटी ऑफ एसेट्स इक्विटीज में ही इन्वेस्टेड हैं। ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड के 98.69% एसेट्स इक्विटीज में इन्वेस्टेड है और बैलेंस डेट इंस्ट्रूमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड की पोर्टफोलियो एलोकेशन की अगर बात करें तो एज ऑफ 31 अगस्त 2021 इस फंड के 70.27% एसेट्स स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं। पर स्मॉल कैप स्टॉक्स के अलावा यह फंड थोड़ा सा एक्सपोजर मिड कैप स्टॉक का भी देता है। मिड कैप स्टॉक्स में 29.73% एसेट्स इन्वेस्टेड है। चलिए अब ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड के स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन पर एक नजर डाल लेते हैं। फंड के एसेट्स टोटल 72 स्टॉक्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज़्यादा एलोकेशन परसिस्टेंट सिस्टम्स में है ऑफ 3.12%। उसके बाद चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में 2.66% और एपीएल अपोलो ट्यूब्स में 2.51% इन्वेस्टेड है। अगर टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स की बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट 23.65% की है। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में है और 14.67%। अगर टॉप 3 सेक्टर्स यानी कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर गुड्स और फाइनेंशियल सर्विसेज की वेटेज को देखें तो टोटल 39.09% इन्वेस्टेड है इनमें। ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड की वैल्यूएशंस फेयर लग रही हैं। प्राइस टू बुक रेशियो 4.05 का है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 27.28 का। ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल है टू मेजरली इन्वेस्ट इट्स एसेट्स इन स्मॉल कैप ग्रोथ स्टॉक्स। चलिए अब फंड के फीचर्स को देखते हैं। ईडलवाइज स्मॉल कैप फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। पर जैसा हम हमेशा ही बताते हैं कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन हम रिकमेंड नहीं करते ड्यू टू इट्स टैक्स इम्प्लीकेशंस।
अगर आप म्यूचुअल फंड से एक रेगुलर इनकम चाहते ही हैं तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इज प्रोबेबली अ बेटर ऑप्शन। इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो की है जिसको आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। ईडलवाइस स्मॉल कैप फंड का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 30 सितंबर 2021 1055 करोड़ रुपए का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 2.23% का। इस फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपए की होनी चाहिए। इन केस यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू द SIP मेथड तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए की भी हो सकती है। ईडलवाइस स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर मिस्टर हर्षद पटवर्धन है। बाकी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड्स लगते हैं। अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो आपको रिडेम्पशन पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद बेचेंगे तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट में बात करते हैं इस फंड में जो गेन्स होंगे उन पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स की। क्योंकि ये फंड प्रिडोमिनेटली इंडियन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करेगा तो इस पर जो टैक्सेस लगेंगे वो इक्विटीज़ की तरह ही लगेंगे। यानी अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो आपको गेन्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा विच इज़ एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप यूनिट्स को 1 साल के बाद बेचेंगे तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा विच इज़ एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे ये 10% भी आपको तभी लगता है अगर आपके टोटल गेन्स इन 1 फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 1 लाख रुपीज़। ये तो था ईडलवाइस स्मॉल कैप फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और इसके फीचर्स के बारे में। पर अब सवाल यह आता है कि क्या ये फंड आपके लिए सही है? क्योंकि ये फंड अपने एसेट्स को प्राइमरीली इक्विटीज़ में लगाएगा तो रिस्क तो हाई है। ऊपर से ये फंड स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा अपने पैसे तो उसके कारण रिस्क और भी बढ़ जाता है। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स को ये भी मौका देता है कि कंपनीज की ग्रोथ जर्नी में पार्टिसिपेट कर सकें। स्मॉल कैप स्टॉक्स में रिटर्न पोटेंशियल हाई होने के साथ साथ वोलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये फंड ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकता है जो लॉन्ग टर्म के लिए एक स्मॉल कैप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। ऐसे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को अब्सॉर्ब करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप किसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ईडलवाइस स्मॉल कैप फंड कैन बी अ गुड ऑप्शन। ये फंड हमारे रिकमेंडेड स्मॉल कैप फंड्स के लिस्ट में भी आता है। अगर आप हमारे बाकी रिकमेंडेड स्मॉल कैप फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे रिकमेंडेड स्मॉल कैप फंड्स का वीडियो देख सकते हैं। हमने इसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट zfunds.in पर भी जाकर हमारे रिकमेंडेड फंड्स देख सकते हैं, इस कैटेगरी में और दूसरे कैटेगरीज में भी। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के ये जानना चाहते हो कि ये फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए सही रहेगा या नहीं, या फिर अपने पोर्टफोलियो के कोई और फंड्स को रिव्यू करवाना चाहते हो तो अभी हमें व्हाट्सएप करें ऑन 7217746224 और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद जरूर करेंगे। अब आप किसी भी और ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में भी हमारे ऐप जेड फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट्स ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपके इस वीडियो को लेकर या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfunds.in पर जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स।